तो भाई आज का स्मैकडाउन का शो था कि कोई पेपर व्यू था, क्योंकि आज शो के ऊपर फाइनली वो चीज हो चुकी है जिसका हम लोग एक लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, क्योंकि होती है शो के ऊपर जॉन सीना और रोमन रेंस के बीच एक काफी कमाल की प्रोमो वॉर। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे WWE के आज के स्मैकडाउन के शो के बारे में, जो कि स्मैकडाउन का एक बहुत ज्यादा एपिक एडिशन था। शो के ऊपर रोमन रेंस और जॉन सीना हमें फेस टू फेस आते हुए नजर आते हैं। दोनों के बीच होती है एक आधे घंटे की प्रोमो वॉर। साथ में शो के मेन इवेंट के अंदर साशा बैंक्स और बियांका बिलेयर के बीच भी होती है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग और साशा बैंक जमकर धुलाई करती है बियांका बिलेयर की। साथ ही में आज बैरन कॉर्बन को भी कुछ पैसे कमाने का मौका मिलता है और शो के ऊपर अपने न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी हो चुके क्राउन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की जो शुरुआत है वही जॉन सीना के साथ होती है। जॉन सीना आते रिंग में और बात करते हैं उनके और रोमन रेंस के एलिजांट स्टेडियम के मैच के बारे में, जो कि होने वाला यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और वो कहते हैं स्कूल एक बार फिर से खुल रहे हैं और स्कूल का सीजन एक बार फिर वापस आ रहा है और इससे ज्यादा मेरे को परफेक्ट टाइम नहीं मिलेगा कि मैं रोमन रेंस का जो रिपोर्ट कार्ड है वो आप सभी को बताऊं। देखो अभी फिलहाल जो रोमन रेंस है उसे WWE के अंदर डी ग्रेड मिला है और WWE के अंदर एक बार फिर से वापस आने का मेरा एक स्पेसिफिक एजेंडा है और वो एजेंडा ये है कि मुझे रोमन रेंस को उसके रिपोर्ट कार्ड के अंदर डी से भी नीचे लाना है, यानी कि एवरेज से और भी ज्यादा नीचे लाना है। ऑलरेडी वो एवरेज से कम है, लेकिन मैं उसे ले आऊंगा एफ ग्रेड के ऊपर जब मैं उसे हराने वाला हूं समर स्लैम 2021 में। वो यहाँ पर सभी फैंस से पूछते हैं तुम लोग को क्या लगता है क्या रोमन रेंस मेरी जमकर धुलाई करने वाला है। यहाँ पर जो क्राउड है मिक्स रिएक्शन देती हुई नजर आती है। जॉन सीना फिर कहते हैं देखो मैं थोड़ा थिग्नोमस वाले रूप में आता हूं और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि रोमन रेंस मेरा समर स्लैम में कचुंबर बनाने वाला है और वो मेरी करने वाला है जमकर धुलाई। वहां से रोमन रेंस और पॉल हेमन की एंट्री होती है, वो लोग रिंग में आते हैं और यहाँ पर जॉन सीना कहते हैं थैंक यू सो मच तुम दोनों का मुझे यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए, इस बातचीत के लिए। रोमन रेंस कहते हैं मेरे पास देख ज्यादा टाइम नहीं है तो जल्दी अपनी बकबक शुरू कर और बात कर जो तू कहना चाहता है मेरे बारे में। यहाँ पर जॉन सीना कहते हैं देख भाई रोमन रेंस मुझे पता है क्या लगता है कि तू मेरी जमकर धुलाई करने वाला है समर स्लैम के अंदर, तो मुझे बहुत ज्यादा मारने वाला है, लेकिन मैं तुझे एम्बैरेस करने वाला हूँ समर स्लैम में, क्योंकि उस मैच के अंदर मैं टिका रहूंगा। मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे वहां पर एक काम करना है, वो है 1 2 and 3 और उसके बाद जॉन सीना यहाँ पर न्यू चैंपियन बन जाएगा। एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी समर स्लैम के अंदर। और पता है जब मैं चैंपियन बनूंगा ना, मैं बन जाऊंगा मोस्ट डेकोरेटेड चैंपियन, मैं बन जाऊंगा 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। मैं इस चैंपियनशिप को उठाने वाला हूँ अपने हाथ में, एलिजांट स्टेडियम के बैरिकेड को मैं कूदूंगा और इतनी तेज भागने वाला हूँ, इतनी तेज भागने वाला हूँ कि कुछ ही सेकंड के अंदर मैं ऑडियंस के बीच पहुंच जाऊंगा और वहां जाके रोमन और चैंपियनशिप के साथ सेलिब्रेट करूंगा और तुझे एक फ्लाइंग किस देने वाला हूँ। रोमन रेंस कहते हैं बस यही तो जॉन सीना, फिर से भाई तूने वही लाइन शुरू कर दी, पिछले 10 साल से तो यही चीज करता आ रहा, तुम सेम यही चीज रिपीट करते रहते हो। ये मिशनरी वाली से यार तुम परेशान नहीं होते हो, लेकिन शायद लगता है निकी बेला परेशान हो गई होगी पिछले 20 साल से, इसलिए तो वो तेरे को छोड़कर चली गई। यहाँ पर जॉन सीना कहता है तुम मेरे सेक्सुअल पोजीशंस के बारे में, तुम मेरे ब्रेकअप्स के बारे में बात करते रहते हो, लेकिन तुम पता क्या तुम WWE के अंदर एक बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड फेस हो। WWE तुम्हें पिछले 10 साल से प्रोटेक्ट कर रही है, वो सोच रही तुम अगले मेगा स्टार बन जाओगे, तुम WWE को कैरी कर पाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। रोमन रेंस तुम्हें इतने टाइम से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तुम अपने शील्ड के दिन याद करो, तुम्हें सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट किया जा रहा था, तुम्हारे कारण सेथ रॉलिंस का जो करियर था वो दांव पर लग गया, उसका करियर खत्म होने वाला था। तुमने डीन एम्ब्रोस को तो WWE से भगा ही दिया ना, तुमने उसे भगा दिया कि भाई जा निकल WWE से, तुम अपने आगे किसी को नहीं देखते हो। WWE तुम्हें इतने सालों से प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन अब इस चीज का अंत आ गया रोमन, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ समर स्लैम के अंदर। देखो मुझे उस मैच में जैसा मैंने कहा टिकने की जरूरत नहीं है, मुझे बस एक काम करना है, वो है 1 2 and 3। रोमन रेंस कहते हैं क्या जॉन सीना तो ये डी जोक्स मारते मारते पकता नहीं, मैं तो तुझसे काफी ज्यादा बोर वगैरह हो गया हूं यार, और यही तो रीजन निकी बेला तुझे छोड़कर चली गई। लेकिन हाँ देख मैं तेरे को हॉलीवुड के अंदर वापस भेजूंगा, मैं तुझे स्मैश करके रखूंगा, तुझे पैक करूंगा एक बैग के अंदर, तुझे फेंकूंगा यहाँ से सीधा हॉलीवुड के, और उसके बाद तो कभी WWE में वापस नहीं आ पाएगा। और जो तुम लोग उसे चैंट कर रहे हो ना, तुम लोग भी सुन लो, समर स्लैम जो है वो जॉन सीना की WWE के अंदर एक आखिरी रात होगी। जॉन सीना कहते हैं मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि भाई तू मुझे तबाह करेगा, तुझे मैं स्मैश करके रख देगा, लेकिन उस मैच के अंदर जीतने के लिए ना मुझे स्मैश करने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने आप को जॉन सीना को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ मैं तुम्हें ये बात बताता हूँ कि वहां पर एक जरूर होगी चीज, वो है 1 2 and 3 और मैं न्यू चैंपियन बनूंगा। तो उससे पूछ सकते तेरे साथ जो है पॉल हेमन, उसे पता मैं रिंग के अंदर क्या कुछ कर सकता हूँ, उसके क्लाइंट के साथ पहले भी मैंने ये चीजें की हुई हैं। रोमन रेंस कहते हैं मैं जानता हूँ तू बहुत बड़ा नाम है WWE के अंदर, इसलिए समर स्लैम के बाद मैं भी तो कह पाऊंगा कि मैंने जॉन सीना को हराया है, मैं तुझे
पहले भी हरा चुका हूँ और एक बार फिर से मैं तुझे हराने वाला हूँ समर स्लैम के अंदर। जॉन सीना कहते हैं इस बात को मैं प्रूव करके दिखाऊंगा समर स्लैम में कि रोमन रेंज WWE का बिगेस्ट फेलियर है। माइक फेंकते और यहाँ से हमें जॉन सीना रिंग को लीव करते हुए नजर आते हैं। ओवरऑल जो सेगमेंट था भाई साहब क्या कमाल का, क्या लेवल का सेगमेंट था। बाय द वे शो के ऊपर इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल मैच भी होता है, किंग नाकामुरा वर्सेस अपोलो क्रूज के बीच में। मैच के बीच में रिक बूब्स हमें अपना जो गिटार है वो बजाते हुए नजर आते हैं, लेकिन भाई यहाँ पर जो रेफरी है रिक बूब्स को पीछे भेज देते हैं कि यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन नहीं चलेगी। कमांडर अजीज आने चलते हैं, रेफरी यहाँ पर उन्हें ही पीछे भेज देते हैं और मैच के एंडिंग के अंदर एक किंग साशा पड़ता है अपोलो क्रूज को और नाकामुरा पिन करने के बाद हमें न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनते हुए नजर आते हैं। शो के ऊपर स्ट्रीट प्रॉफिट्स और अल्फा एकेडमी के बीच भी एक मैच होता है और इस मैच के अंदर हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स के मैच के एंडिंग में जी दिखाई दे जाते हैं। शो के ऊपर अपने सेथ फ्रीकिंग रॉलेंस भी आते हैं और वो रिंग के अंदर आने के बाद कहते हैं कि उनके सोर्सेज से उन्हें ये बात पता लगी कि आज शो के ऊपर एज नहीं होंगे। शो पर हमें वी वांट एज के जो चैंट्स है वो लगने शुरू हो जाते हैं। सेथ रॉलेंस कहते हैं मैं भी चाह रहा था कि वो शो के ऊपर है लेकिन वो नहीं आए तो मैं क्या कर सकता हूँ, और पता नहीं क्यों मुझे काफी कहने का मन कर रहा है कि तुम सभी एक पार्टी पूपर की तरह जो कि मुझे काफी ज्यादा हेट कर रहे हो। पिछले हफ्ते उसने क्या कहा था कि मैं एक एज लाइट हूँ, लेकिन पूरी हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि जो चीजें मैंने की हैं वो एज से काफी ज्यादा बेटर की। इनफैक्ट मैंने यहाँ पर प्रूफ वगैरह भी तुम्हें दिखाने वाला हूँ। तुम लोग स्क्रीन के ऊपर देखो, एक वीडियो रोल होने वाली है, हमें दिखाई जाती है किस तरीके से सेथ ने MIT भी जीता, एज ने जीता, लेकिन कैश ने यहाँ पर सेथ ने बैटर किया। रिसेंट टाइम में एज ने भी रॉयल रंबल जीता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रेसलमेनिया के अंदर हार गए। लेकिन अपने जो सेथ रॉलिंस हैं उन्होंने रेसलमेनिया 35 से पहले वाला रॉयल रंबल जीता और वो बने रेसलमेनिया के अंदर बीस्ट स्लेयर। यहाँ पर सेथ रॉलिंस कहते हैं मैं तो कभी कभार हंसता हूँ घर पर बैठ के, मेरे पास कितना अच्छा मौका था ना 2014 में कि मैं एज की कहानी खत्म कर दूं। फैंटेसी कमबैक है, ड्रीम मैच नहीं होता समर स्लैम के अंदर, लेकिन चलो जो चीज़ मैं उस टाइम नहीं कर पाया मैं अब करने वाला हूँ। और समर स्लैम के अंदर एज जो तुम मुझे अपना लाइट वर्जन बताते हो, मैं ये बात प्रूव करूंगा कि मैं तुमसे 100 गुना काफ़ी ज़्यादा बेटर हो। शो के ऊपर तो मिस्टीरियस वर्सेस जिगलर एंड रॉबर्ट रूड के बीच भी हमें एक टैग टीम एक्शन दिखाई देता है। मैच के एंडिंग के अंदर अचानक से स्क्रीन के ऊपर हमें दी ऊसोस आते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए डोमिनिक डिस्ट्रैक्ट होता है, लेकिन अपने पापा की थोड़ी बहुत कह सकते हो चतुराई के कारण मैच के एंडिंग में हमें दी मिस्टीरियस की जीत भी दिखाई दे जाती है। शो के ऊपर बैरन कॉर्बन आते हुए नजर आते हैं और वो कहते हैं कि भाई पैसे वगैरह दे दो मुझे, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं और मेरे पास आज एक और चीज़ है, मेरे पास एक डेबिट कार्ड स्कैनर टाइप्स है, तुम लोग स्कैन करो इसे और मेरे पास जितने भी तुम लोग पैसे दोगे वो आ जाएंगे और मिनिमम एक इंसान को $1000 पे करने पड़ेंगे, यानी कि 75,000 रुपए के आसपास। वहां से केविन ओवेंस आते हैं, वो कहते हैं भाई तुम पागल आगल हो गए क्या, 75,000 रुपए या फिर $1000 कौन भीख में मांगता है। देख तू गरीब नहीं है, मैं जानता हूँ तू सबका पोपट बना रहा है, तू सिर्फ सिंपैथी गेन करना चाहता है। मैंने तेरी एक बार मदद करने का ट्राई किया, लेकिन उसके बाद मुझे पता लगा कि सही में तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तू सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहा है। अच्छा तेरे को पैसे चाहिए ना, चल मैं तेरे को $1000 दूंगा अगर तू मुझे इस मैच में हराता है। अगर तू हार जाता है इस मैच में तो तू ऑडियंस के सामने भीख मांगना बंद कर देगा। और तुरंत यहाँ पर केविन ओवेंस एक स्टनर लगाते हुए नजर आते हैं कॉर्बन को। मैच के एंडिंग के अंदर भी बैरन कॉर्बन हमें हारते हुए नजर आते हैं और अपने प्राइज फाइटर केविन ओवेंस हमें उन्हें इस मैच में हराते हुए नजर आते हैं। शो के बैक स्टेज सेगमेंट के अंदर अचानक से हम लोग क्या देखते हैं, जो बिगी है उनके पास मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस होता है। बैरन कॉर्बन आते हैं और वो हमें मनी इन द बैंक का जो ब्रीफ केस है वहां से चोरी करते हुए नजर आते हैं। शो के मेन इवेंट के अंदर साशा बैंक्स और बियांका बिलेयर के बीच भी होती है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग और साशा बैंक्स कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करने से पहले कहती है मुझे 2 आई विटनेस चाहिए, उसके लिए 2 मिनट रुको। सोने डेविल वहां से हमें मेला आती हुई नजर आती है, यानी कि कार मेला आती हुई नजर आती है, साथ में आते हैं सेलिना वेगा। साशा बैंक्स साइन करते हैं, यहाँ पर बियांका बिलेयर साइन करते हैं, ब्रॉल शुरू हो जाता है और इस ब्रॉल के एंडिंग के अंदर टेबल के ऊपर हमें साशा बैंक्स लेटाते हुए नजर आते हैं बियांका बिलेयर को और उनके ऊपर हो जाती हैं खड़ी और अपने हाथ में लेती हैं वो टाइटल। और कुछ इस तरीके से आज का स्मैकडाउन का शो एंड होता हुआ नजर आता है। आई नो एक बड़ा क्वेश्चन है कि फिन बैलर का है, तो फिन बैलर के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, लेकिन ये कुछ आज का स्मैकडाउन का शो था। आई मीन स्मैकडाउन की जो ओपनिंग थी वो एकदम नेक्स्ट लेवल की थी, इसलिए आज के स्मैकडाउन के शो को मैं 5 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा। आपके हिसाब से कौन जीता आज का प्रोमो बैटल, क्या वो थे रोमन रेंस या फिर थे एक बार फिर से वो जॉन सीना? अपना ओपिनियन जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। और भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की नॉबी फ्रेश अपडेट जाने को मिलती रहे। बाय द वे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके मैं आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।